बताएगा। अभी तक तो ओपन हुआ है। मैंने तो बहुत पहले खोल के रखा हुआ है। ओके, इट्स 4:22:11 22वां अध्याय 11वां श्लोक। ओके, सो पहुंच ही गए। यस, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया हैंड रेज करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। ऋचा माता जी, आप स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अनुवाद। इसके विपरीत जिस गृहस्थ के घर में भगवान के भक्तों को कभी भी आने की अनुमति नहीं है और जहां उन चरणों के प्रक्षालन के लिए जल नहीं रहता, वह घर समस्त ऐश्वर्य तथा धन संपन्न होते हुए भी ऐसे वृक्ष के तुल्य माना जाता है जिसमें केवल विषैले सर्प रहते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में तीर्थपादीय शब्द का अर्थ भगवान विष्णु के भक्त या वैष्णव हैं। जहां तक ब्राह्मणों की बात है, पिछले श्लोक में उनके स्वागत के संबंध में कहा जा चुका है। इस श्लोक में वैष्णवों पर विशेष बल दिया गया है। सामान्यतः सन्यासी लोग गृहस्थों को सन्मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। कुछ सन्यासी एक दंडी होते हैं और कुछ त्रिदंडी सन्यासी होते हैं। एक दंडी सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी होते हैं और मायावादी सन्यासी कहलाते हैं। त्रिदंडी सन्यासी वैष्णव आचार्य यथा रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि के अनुयायी होते हैं और ये गृहस्थों को उपदेश देते हैं। एक दंडी सन्यासी शुद्ध ब्रह्म पद पर स्थित हो सकते हैं क्योंकि वे भली भांति अवगत रहते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है, किंतु वे मुख्यतः निर्विशेषवादी होते हैं। वैष्णव पूर्ण सत्य परम पुरुष को मानते हैं और ब्रह्म तेज को भगवान के आश्रित मानते हैं, जैसा कि भगवद गीता 14.27 में पुष्टि हुई है। निष्कर्ष यह है कि तीर्थपादीय वैष्णवों के लिए ही प्रयुक्त है। भागवतम में एक अन्य प्रसंग भी मिलता है। वैष्णव जिस किसी भी स्थान में जाता है वह तीर्थ बन जाता है। वैष्णव सन्यासी अपने चरण कमलों के स्पर्श से प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने के लिए विश्व भर का भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ इसका उल्लेख है कि जिस घर में वैष्णव का स्वागत पिछले श्लोक में वर्णित विधि से नहीं होता, उसे विषधरों का आवास समझना चाहिए। कहा विषैले दांत के कारण अत्यंत तप रहता है। शीतल बनने के उद्देश्य से वह चंदन वृक्ष की शरण ग्रहण करता है। ऐसे अनेक धनिक पुरुष हैं, अपने द्वार पर कुत्ते या चौकीदार रखते हैं और द्वार पर ऐसी तख्ती लगा देते हैं जैसे प्रवेश वर्जित है, अतिक्रमियों का प्रवेश निषिद्ध है, कुत्तों से सावधान इत्यादि। पाश्चात्य देशों में तो कभी-कभी अनधिकार प्रवेश करने वाले को गोली मार दी जाती है और इसकी गणना अपराध में नहीं होती। यह आसुरी गृहस्थों की स्थिति है और ऐसे घरों को विषैले सर्पों का निवास स्थान समझा जाता है। ऐसे परिवार के सदस्य सर्पों से तनिक भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सर्प अत्यंत ईर्ष्यालु होते हैं और जब वे साधु पुरुषों के प्रति ईर्ष्या करते हैं तो उनकी स्थिति और भी भयानक हो जाती है। चाणक्य पंडित ने कहा है कि ईर्ष्यालु जीव दो प्रकार के होते हैं, सर्प और ईर्ष्यालु मानव। से भी अधिक घातक है, क्योंकि सर्प को मंत्रों से या जड़ी बूटियों से मुग्ध किया जा सकता है, किंतु ईर्ष्यालु पुरुष को किसी भी साधन से शांत नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मेरे को बस 30 सेकंड दीजिए, मेरे को कुछ ठीक करना है ना, सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ है।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इज़ दिस ओके? आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है? हरे कृष्णा। ओके, ओके। भाई एनी चांस अगर बीच में कटता है तो कृपया बताइएगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अ, वैष्णव को वैष्णव को अ, उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। अब देखिए क्या होता है ना अ, प्रॉब्लम ये है कि लोग कितना भी चाह लें, वैष्णव को सम्मान देंगे ही नहीं। वैष्णव को सम्मान देंगे ही नहीं। अगर वैष्णव को सम्मान देते रहें, तो कार्य करेंगे। तो सारे गलत कार्य करने का जड़ कहाँ पे है? वैष्णव के प्रति दुर्भावना रखना। अगर वैष्णव की बात मान लो ना, अगर इतने ही अच्छे लगते हैं वैष्णव, हैं? तो जैसे हम लोग भगवान के लिए बोलते हैं ना कि हम तो प्रेम करते हैं, तो भगवान की बातें मान लीजिए। अब भगवान की बातें मान लीजिएगा तो कुछ भी ऐसा बचेगा ही नहीं, जो आप में बुरा हो, हैं? ऑल ऑस्पिशियस कम्स फ्रॉम कृष्णा। सब कुछ अच्छा कृष्णा से आता है, सारे सद्गुण कृष्णा से आते हैं। आप कृष्णा की बात मान लीजिए। आप कुछ गलत कर ही नहीं पाइएगा। आप गुरु की बात मान लीजिए, आप कुछ गलत कर ही नहीं पाइएगा। ठीक इसी प्रकार से वैष्णव का हम लोग सम्मान करते नहीं हैं। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। हम लोग नहीं करते हैं। वैष्णव का सम्मान नहीं करते। तो अब देखिए क्या है, अगर वैष्णव का सम्मान करते रहे, हैं, तो देखिए क्या होता है, श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि हमको अगर गुरु की अ, ऐसा ऐसा हृदय होता है कि गुरु प्रदान कर दिए जाएँ, तो गुरु प्रदान कर दिए जाते हैं, है ना? तो अब अगर गुरु प्रदान कर दिए जा रहे हैं, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसका अर्थ ये है कि हम उनका सम्मान नहीं करते। तो ये बड़ा डेंजरस है। क्या होता है, पहले कोई निम्न स्तर पे होता है, तो वो उच्च स्तर ढूँढना चाहता है। उच्च पे होता है तो और उच्च, फिर थोड़ा और उच्च पे होता है तो सर्वोच्च, धीरे-धीरे करके वो ऊँचा से ऊँचा जाना चाहता है। परंतु अगर सर्वोच्च पायदान पे आप हों और उसका सम्मान नहीं करें, हाँ, अब क्या बचेगा आपके जीवन में? सर्वोच्च सम्मान पे, सर्वोच्च पद पे, इससे ऊपर कोई पद ही नहीं है। हाईएस्ट, टॉप मोस्ट, सबसे ऊँचा, और आप उसका सम्मान नहीं कर रहे, आप उसका आदर नहीं कर रहे, आप उसका वैल्यू नहीं कर रहे। आपको जो मिला है उसका सम्मान नहीं कर रहे, फिर क्या बचेगा? इस स्थिति में क्या बचेगा? तो हम लोग जब वैष्णव का सम्मान नहीं करते तो ये होता है, इनफैक्ट अगर वैष्णवों का सम्मान नहीं करेंगे, आपके पास कितना भी धन संपदा है, आपका कोई हित नहीं करेगा, आपका कोई हित नहीं करेगा, ठीक है? तो जब तक आप सर्वस्व भगवान के लिए लगाते नहीं हैं, या लगाने का हृदय नहीं रखते हैं, तब तक जीवन व्यर्थ है। जब तक वैष्णवों का संग नहीं करें, वैष्णव के लिए कार्य नहीं करें, वैष्णवों की सेवा नहीं करें, तब तक हमारा हृदय करेगा ही नहीं। हृदय करेगा ही नहीं कि भगवान की सेवा में हम कार्य करें। अब देखिए अगर हम भगवान के बारे में जानना है तो हम कैसे जानेंगे? हुँ, भगवान के बारे में जानना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। भगवान के पास जाना है, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कैसे जानिएगा? हम हैं, भगवान हैं और हमारा और भगवान का संबंध है, ऐसा? हम भगवान से सीधे संपर्क अब स्थापित नहीं कर सकते। और ये बहुत अच्छा है, ये बुरा, लोग इस बात को समझ नहीं पाते। ये बहुत अच्छा स्थान है, बहुत अच्छी स्थिति है। आप सीधे भगवान से संपर्क अभी स्थापित नहीं कर रहे। ये बहुत अच्छी स्थिति है। अगर कोई भगवान से सीधा संपर्क स्थापित करना चाहे, तो उसका वो क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, गुण होना चाहिए ना, तब तो आप उस स्तर तक पहुँच सकते हैं।
अब सोच के देखिए ध्रुव महाराज तो पहले से नित्य मुक्त है, हमेशा से मुक्त आत्मा है। परंतु फिर भी ध्रुव महाराज के बारे में सोचिए, अगर ध्रुव महाराज पे नारद मुनि की कृपा नहीं होती, तो ध्रुव महाराज भटकते रहते ना, भटकते रहते, उनको कुछ पता नहीं चलता क्या क्या करना है, कैसे करना है। तो नारद मुनि की बातें नहीं स्वीकारते, अरे आप कौन है? आपकी मैं क्यों बात मानूं? तो फिर जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं, है ना? भगवान रास्ता तो देते हैं, हमको चलना तो होता है ना। हमारे लिए कोई और नहीं चलेगा, हमारा रास्ता सरल बना देगा, चलना हमको पड़ेगा। हाँ, ठीक है। देखिए, अपवाद हमेशा होता है कि अ, गुरु बहुत अहेतु की कृपा करते हैं, ठीक है। परंतु जब इतना ही अहेतु की कृपा कर रहे हैं, आपको ये अनुभव भी हो रहा है, अगर देखिए 2 बातें, या तो कृपा नहीं कर रहे हैं या तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो कृपया काहे कीजिए। ऐसे बिना हेतु की कृपा के कोई भक्ति कर ही नहीं। परंतु ठीक है, अगर बहुत हेतु की कृपा भी कर रहे हैं, तो भी आप एक बात जानिए, आप अभी के अभी कृष्णा की सेवा में अधिक से अधिक कार्य करके क्यों नहीं सभी को भगवत भक्त बनाने का प्रयास करते? सबसे पहले अपने आप को मुक्त होने का प्रयास करें और सभी को भगवत भक्त बनाने का प्रयास करें। सभी को सही मार्ग पे लेकर के आएँ। आज हम लोगों का वाचा हम लोगों ने सबने पढ़ा। समय बर्बाद क्यों करना है? आप सोच के देखिए, आप जिससे भी कभी बात किए होंगे, कभी भी, आज आज भी या फिर कल परसों, किसी से भी सुबह से रात तक जिससे भी बात किए होंगे, लोग एक विषय को रखते हैं और उनके पास उसका सॉल्यूशन नहीं होता। लोग एक परेशानी को, कष्ट को रखते हैं और उनका उसके पास सॉल्यूशन होता नहीं है, और वो सॉल्यूशन पाना चाहते भी नहीं। अरे मेरा दुखड़ा है, सुन लो। दुखड़ा सुन करके हो क्या जाएगा? इन बातों से क्या क्या मिलेगा? हम सुन रहे हैं, हाँ बैठिए, हाँ बोलिए, क्या मिल जाएगा? डेफिनेटली। देखिए क्या होता है, किसी का मनोस्थिति बहुत खराब होता है ना, तो कभी-कभी हम सुन लेना चाहिए। पर ये कभी-कभी होता है। ये अपवाद के तौर पे होगा। जैसे कोई बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, किसी को वो कोई उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लगेगा कि चलो तुम मेरी बात सुन लो। हाँ, ठीक है, बैठिए, 5 मिनट, 10 मिनट उसकी बात सुन लीजिए। परंतु ये भी जानिए कि हमको ये एन्जॉय नहीं करना है। लोग प्रजल्पा में आनंद लेना चाहते हैं, और इससे कुछ मिलता नहीं है। तो क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? समय बर्बादी, जीवन बर्बादी। क्या मिलेगा ये करके? क्या मिलेगा? जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। लोग तीर्थ-तीर्थ घूमना चाहते हैं। कोई ये स्थान से उस स्थान, उस स्थान से उस स्थान जाना चाहता है। आप एक तीर्थ स्थान से दूसरे तीर्थ स्थान घूमें या एक स्थल से दूसरा स्थल घूमें, उससे क्या मिल जाएगा? जहां पे वैष्णव होते हैं वही होता है। वैष्णव हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि हमको इस भौतिक बंधन से निकाल दें। इसीलिए आते हैं। तो वैष्णव दर्शन क्यों नहीं करते? गुरु की वाणी का पालन क्यों नहीं करते? कोई धाम भी आ जाए, अच्छा है। देखिए, ऐसा नहीं है धाम आना कोई बुरी बात है।
परंतु धाम आने का अर्थ भी होता है, धाम आकर के बहुत सारा कार्य भी करना होता है। धाम आ रहे, नाम जप नहीं कर रहे, क्या लाभ हुआ? धाम आ रहे हैं, भक्तों का संग नहीं कर रहे, क्या लाभ हुआ? उचित सम्मान नहीं कर रहे और बहुत बार अपमान भी कर देते हैं और बहुत बार गलत लोगों का सम्मान कर देते हैं। ये सारे अपराध हैं। इन सब से कैसे बचिएगा? गलत का संग कर रहे हैं, ये भी गलत है। सही का मान नहीं कर रहे, ये भी गलत है। बहुत सारी बहुत सारे तरीके से अपराध भी हो सकता है। परंतु एक सरल सी बात, हम लोग सही के प्रति समर्पित होकर के जीवन जी क्यों नहीं सकते? उसमें कष्ट ही क्या है? वैष्णवों का संग करके, वैष्णवों का सम्मान करके हम जीवन जी ही क्यों नहीं सकते? कोई कष्ट नहीं है, सब मैन मेड। तो आज ही मैं किन्हीं को दान के लिए बोल रहा था, देखिए, दान कभी भी आप तब मत कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट है। बोलता हूँ हमेशा दान करने, एकादशी के लिए दान कीजिए, ठीक है। क्या होता है ना, सभी को नियमों में बांधना है ना, बहुत अच्छा होता है। उसीलिए बोलते हैं मिनिमम कुछ भी दान कर लीजिए। परंतु आप दान तब तक मत कीजिए, ठीक है, कहीं और कर लीजिए। किसी और को देना है, उसको दे दीजिए। हम क्या बोलें? हम क्या बोलें? हम तो चाहते हैं गौ सेवा में लगाएँ, हम तो चाहते हैं और वैष्णव की सेवा में लगाएँ और कार्य करें, प्रचार कार्य और करें। तो लोग करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, किसी और के लिए कीजिए। परंतु देखिए, अगर हम उचित लोगों को दान नहीं देते और अगर किसी को कोई दान दे रहा हो ना, तो मेरे को बता दीजिए कौन उचित है? ये बताइए उचित कौन है? किसी और को दे रहे हैं ना, मेरे को ये बता दीजिए उचित कौन है? कृष्णा भगवद गीता में बोलते हैं सही व्यक्ति, सही समय, सही जगह, कर्तव्य के भाव से, बिना प्रत्युपकार की भावना से। सही व्यक्ति, बताइए कौन है सही व्यक्ति? बताइए। गुरु के शब्दों का पालन करना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु भी वैसा होना चाहिए, शिष्य भी वैसा होना चाहिए जो गुरु की बातों का पालन कर रहा कृष्णा की बातों का पालन कर रहा है। ओके, फिर से बोलता हूँ। शिष्य हमेशा गुरु की बातों का पालन करना चाहिए और शिष्य का जो गुरु है, उसको हमेशा कृष्णा की बातों का पालन करना चाहिए। अपने गुरु का बात का पालन करते हुए। हर स्थिति में कृष्णा और अपने गुरु की बातों का पालन करे सब कोई। ऐसा परंपरा, ऐसा कोई व्यक्ति। कोई बोले कि मैं बस कृष्णा की बातों का पालन कर रहा हूँ, वो भी नहीं चलेगा। कोई बोले कि मैं बस गुरु की बातों का पालन कर रहा हूँ, वो भी नहीं चलेगा। दोनों, दोनों। हाँ, आप अपने गुरु शिष्य परंपरा में ये बोल सकते हैं कि मैं तो बस गुरु के बातों का पालन करता हूँ। बिल्कुल बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पब्लिक के लिए कार्य नहीं कर रहा है, कोई कोई जन सामान्य के लिए कार्य नहीं कर रहा है, तो आपको ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं। अगर आपको गुरु की वाणी पे पूर्ण श्रद्धा है कि वो कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं, तो आपको ये तक बोलने का आवश्यकता नहीं है, हम कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं। हम बस गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं। अब जैसे सबको ही आप लोग शिल प्रभुपाद के प्रति शिल प्रभुपाद के बारे में पूर्ण रूप से जानते हैं कि वो शुद्धतम भक्त हैं। अब इसके बाद मेरे को बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं कृष्णा की बातों का पालन कर रहा हूँ, आपके सामने। परंतु अगर बाहर कहीं पे कोई मिले, तो सबसे पहले यही बोलना पड़ेगा, कृष्णा की बातों का पालन कर रहे हैं। है ना? क्यों? क्योंकि वो भगवान के प्रति समर्पित होगा, हमारे गुरु के प्रति समर्पित नहीं होगा। ऑल्दो गुरु तत्व एक है और जब उनको समझ में आ जाए कि गुरु यही है, हाँ,
श्रील प्रभुपाद गुरु तत्व ही हैं, तो डेफ़िनेटली उनको उनके प्रति भी समर्पण करना चाहिए। परंतु ठीक है, शुरुआती तौर पे तो उनको मालूम नहीं होगा। कोई नया होगा, उसको क्या पता होगा श्रील प्रभुपाद कौन है? जिसने श्रील प्रभुपाद के बारे में नहीं जाना होगा, वो क्या जानेगा? ठीक है? तो एक्सटर्नली हमको कृष्णा के बारे में बोलना पड़ता है। इनफैक्ट आप लोग जब भी कोई नए लोगों से बात करते होंगे, हमेशा बोलते होंगे कृष्णा की बातें, गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं। जब बोलेंगे तो वो सोचेंगे पता नहीं क्या बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा है ऐसा? ठीक है। परंतु प्रोसेस यही है, गुरु मुखा पद्म वाक्य, प्रोसेस यही है। आंतरिक तौर पे हमको यही समझना है कि गुरु की बोली हुई बात ही हमारे लिए शास्त्र है, वही सब कुछ। और हाँ, ये बात भी सही है, कभी-कभी गुरु कृष्णा की बोली हुई बात से प्रतीत होता है कि भिन्न बात बोल रहे हैं, ऐसा होता है। जैसे छठे अध्याय में अष्टांग योग के बारे में जहाँ पे लिखा है, श्रील प्रभुपाद साफ-साफ बोलते हैं अष्टांग योग मत करो, भक्ति योग करो। तो ऐसा लगता है कि कृष्णा की बात के विपरीत बोल रहे हैं। कृष्णा अष्टांग योग सिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं अष्टांग योग मत करो। श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं अष्टांग योग मत करो। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है, परंतु बिल्कुल भी जो गुरु होते हैं वो कृष्णा की बातों के विपरीत नहीं बोल सकते। वहाँ पे भी नहीं बोले। जहाँ पे प्रतीत होता हुआ भी दिखता है, वहाँ पे भी गुरु कृष्णा की बातों के विपरीत नहीं बोलते हैं। यही बात बहुत बार हम लोग जानते हैं, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कृष्णा के विरुद्ध कार्य करना। कृष्णा जो कहें उसके विरुद्ध कार्य करना, है ना? कृष्णा की प्रसन्नता के लिए। अब कृष्णा भगवत गीता में बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। बोलते हैं ना? ये कब तक है? जब तक किसी का रागात्मिका प्रेम नहीं है, रागानुगा प्रेम नहीं है, गोपियाँ भक्ति नहीं करती, हैं? या फिर ऐसे बोलना चाहिए, भक्ति तो होता है। गोपियाँ क्या? नमस्कार नहीं करती, कृष्णा से प्रेम करती है, नमस्कार नहीं करती। राधा रानी महारानी कृष्णा के प्रति अ अ, सम्मान का भाव नहीं, प्रेम का भाव रखती है। कृष्णा तो बोल रहे हैं, सदैव मुझे नमस्कार करो। राधा रानी महारानी नमस्कार करेंगी? नहीं, प्रेम करेंगे। हाईएस्ट स्तर पे भगवान की बातों से भिन्न कार्य करके भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य किया जाता है। ये तभी हो सकता है जब किसी ने दिव्य प्रेम जागृत कर लिया हो, सामान्य रूप से नहीं। सामान्य रूप से नहीं। वो स्तर आना चाहिए। हैं? वो स्तर आना चाहिए। जब तक किसी का वो स्तर ही नहीं है, हम हमेशा कृष्णा के बारे में चिंतन कर रहे हैं। इसीलिए जैसे बोला जाता है कि सभी को नियमों का पालन करना है। कोई भगवान से नित्य प्रेम करता, उसको कोई नियम का पालन कभी नहीं करना होता है। कृष्णा भगवत गीता में कितनी सारी बातें बताते हैं। भगवत गीता में बताते हैं शुद्धता शुद्धता का पालन करना है। अब कोई कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ है, सुबह से रात तक कृष्णा का ही चिंतन कर रहा है। जैसे माधवेंद्रपुरी सुबह से रात तक कृष्णा का ही चिंतन कर रहे हैं, कृष्णा के ही नाम में डूबे हुए हैं। उनको नहाना, खाना, जाना, कहीं कुछ करना, कुछ भी याद नहीं है। या फिर वाल्मीकि जो भगवान राम का नाम जपते-जपते चींटी का एक महल बन गया उनके शरीर पे। अब क्या एक्सटर्नल सफाई है क्या? शुद्धता, बाहरी शुद्धता, आंतरिक शुद्धता, बाहरी शुद्धता है? चींटी चल रही है उनके शरीर पे।
बाहरी शुद्धता है। बिल्कुल है, वो प्रतीत नहीं होता। अब उनको पालन करने की भी आवश्यकता नहीं है। जब तक कोई भौतिक स्तर पे होगा तब तक उसको भौतिक नियमों का पालन करना होता है। जब कोई आध्यात्मिक स्तर पे हो जाता है तो उसको कोई नियम का पालन नहीं करना होता। भक्तों पे बोलते हैं कोई नियम नहीं लगता, इसीलिए नहीं लगता क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर के हैं। वो इस लेवल पे है ही नहीं। ये निम्न स्तर के हैं ही नहीं, तो उन पे कोई नियम नहीं लगता, है ना? इसीलिए इसीलिए जहाँ पे वैष्णव होते हैं ना, अब वैष्णव कोई सामान्य व्यक्ति होते नहीं है। वैष्णव उनको बोला जाता है, देखिए 2 तरीके से, एक तो वैष्णव हम उनको बोलेंगे जो भी कृष्ण का एक बार भी नाम ले लेगा तो हम वैष्णव जान लेंगे। परंतु शुद्ध वैष्णव हम उनको जानेंगे जो जिनके हृदय में भगवान का चिंतन चलते रहता है। अब जहाँ पे वो जाएँ, वही स्थान शुद्ध हो जाता है, वही तीर्थ होता है। और जहाँ पे वैष्णवों का स्वागत ना हो, सम्मान ना हो, हैं? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसे विषधरों का आवास समझना चाहिए, हैं? साँपों का घर, है ना? तो यस, अ, ये असलियत है कि जो साधु पुरुष होते हैं, उस उनसे जनसामान्य आज के दिन में ईर्ष्या करना, कल ही या कल की ही वाचा में आया था ना? अगर सच बोलेंगे तो लोग आपको अपना शत्रु भी समझ लेंगे। पढ़े थे ना? कल ही था ना? सत्य बोलेंगे, हाँ, ये वही है। इसीलिए ईर्ष्यालु हो जाते हैं। सत्य बोलते हैं, लोग अपना शत्रु समझने लग जाता है। लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। अब बताइए हम आपकी और क्या करें? पूरा दुनिया तो झूठ बोलता है। एक कल्पना के अनुसार भक्ति करना चाहते हैं लोग, हैं? लक्ष्य प्राप्त होगा नहीं और बस ऐसे ही कल्पना से भक्ति करते रहेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। कर लीजिए जीवन बर्बाद। तो अब सत्य बोलने वाला कोई है नहीं और सत्य बोलने तो बुरा लगता है हम लोगों को। क्या करें? हम तो बोलेंगे। अब लगता है तो लगते रहे। लोग इस कल्पना में रहना चाहता है कि हम भगवान की बातों का पालन कर रहे हैं, भगवान की बातों का पालन करेंगे। शुद्धतम स्तर ये है, जब आप में पूर्ण शुद्धता आएगी, आपको ये अनुभव होगा कि आप भगवान की बातों का पालन कर ही नहीं रहे हैं। कृपया इस बात को समझिए, जब तक हमें ये हृदय नहीं आएगा कि हमको भगवान चाहिए, भगवान के पास जाना है और ये असमर्थता भी, दोनों, ये असमर्थता भी नहीं आएगा कि हम में शुद्धता है ही नहीं भगवान के पास जाने का। एक तो हमको भगवान के पास जाना है, दूसरा हम में शुद्धता भी नहीं है भगवान के पास जाने का। और इस स्थिति में हम कृष्ण और गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं, तो हम भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। परंतु ये असमर्थता होना चाहिए कि हम में वो हृदय ही नहीं है, हमारा हृदय धड़कता ही नहीं है भगवान के लिए। कोई अगर इस कल्पना में रहे,
हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारा तो हृदय भगवान के लिए धड़क रहा है, तो आप करते रहिए। आप समझिए, भगवान का जो भी निर्देश है, वो आध्यात्मिक निर्देश है। हम भौतिक स्तर पे हैं। अपूर्ण इंद्रियों के साथ त्रुटि करने की भावना रखते हुए हम कोई भी नियमों का शुद्ध रूप से पालन कर ही नहीं पाते हैं। हम बस इस कल्पना में रहेंगे कि हम करते हैं, हम कर लेंगे, हो जाएगा। तो कल्पना की दुनिया में रहिए, क्या बोले? उससे कोई लाभ तो है नहीं। अपने आप को मूर्ख बनाने से कोई लाभ तो है नहीं। अब कोई बोले नहीं हमको मूर्ख ही बनाना है, बनाइए, बनाइए। कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मूर्ख बना लीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। और लोग ऐसे ही मूर्ख बनना और बनाना चाहता है। भौतिक जगत में तो ठगना-ठगाना वाला सिद्धांत चलता ही है। यहाँ पे भी आकर के वही चलाना चाहता है। सोचता है हम भक्ति कर रहे हैं, आज्ञा पालन कर नहीं रहा है, सोचते हैं भक्ति कर रहे हैं। अरे भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए। गुरु का कार्य है जो भगवान की बात है उसी को दोहराए। तो गुरु की बात का पालन कीजिए। अब बोले कोई नहीं करेंगे, तो फिर भक्ति कहाँ कर रहे हैं? फिर इस बात को छोड़ दीजिए, आप भगवत धाम जाएँगे। इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर भगवत धाम नहीं जाना है तो जितना अच्छे से अच्छा करना है कीजिए। जो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं कीजिए। वो जीवन तो बर्बाद है ना? आप ये समझ लीजिए एक पशु का जीवन मिला था, उससे थोड़ा-सा अच्छा जीवन जीना बस। करीब-करीब वैसे ही है। पशु जैसा जीवन जिया वैसे ही जी रहा है। क्यों? क्योंकि जीवन का जो लक्ष्य तो ये नहीं। क्या फ़ायदा हुआ जीवन का? तो यही है कि लोग ईर्ष्या करते हैं और वैष्णवों से ईर्ष्या करना तो एक सामान्य बात हो गया है। आज कल श्रील प्रभुपाद ने बोला था ना आचार्यों का ऑर्डर भी नहीं मानते, है ना? श्रीमद् भागवतम में लिखा होता है। लोग ऐसा करते हैं, नहीं मानते। अब बताइए, गुरु की बातें नहीं मान रहे हैं, भक्ति करने का कल्पना कर रहे हैं, कैसे होगा? अरे भक्ति करना तो एक एक साइड है, एक 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 हिस्सा है। दूसरे हिस्से पे जाकर के देखिए, कोई आपसे खुश है क्या? कोई एक व्यक्ति आपसे खुश है? मालूम है क्या? जब तक आप किसी का नौकर बन करके काम कीजिएगा ना, तब तक खुश है। आज आप नौकर बनना बंद कर दीजिए। आज से वो आपसे दुखी हो गया। यही है भौतिक संबंध। भौतिक संबंध यही है कि आप जब तक दास बने रहिएगा, तब तक आपसे बहुत अच्छे से बात होगी और दासत्व छोड़ दीजिए, तो आपसे बात नहीं होगी। तो क्यों नहीं कृष्णा के दास बन जाते हैं? जब दास ही बनना है, तो भगवान का दास बन जाओ। हम लोग एक-दूसरे का दास बनने के लिए दौड़े पड़ते हैं। कोई लाभ नहीं है। ऐसे जीवन से, ऐसे ऐसे कार्यों से कोई लाभ नहीं। सब बर्बाद है। ऑल फ्रूटलेस वर्क। इससे कोई कोई लाभ कभी नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं, जब भगवद गीता में कृष्णा बोलते हैं ना, देवी-देवता के पास जाते हैं, तो अल्पज्ञ होते हैं क्योंकि हम अपने बुद्धि से देवी-देवता से कुछ माँगते हैं। अब हमारा हृदय तो होता नहीं है कि भगवान के धाम जाएँ, भगवान से प्रेम जागृत करें। चलो देवी-देवता के पास जाते हैं कुछ माँगने। अब देवी-देवता हैं कृपालु, दे देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम जब
देवी-देवता के पास नहीं जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम किसी संबंधियों के पास दौड़ते हैं। हम परिवार, रिश्तेदार, समाज, देश ये सब में दौड़ते हैं। भगवान से प्रेम जागृत करना तो बड़ा मुश्किल बात है। उनका इंस्ट्रक्शन पालन करना पड़ेगा, गुरु का इंस्ट्रक्शन पालन करना पड़ेगा। कौन कौन करेगा? चलो एक काम करते हैं, एक फ़ोन डायल करते हैं। फ़ोन में किसका नंबर है? हुँ, अच्छा फ्रेंड फ्रेंड हाँ, करो, करो, करो। ए क्या है? कैसे हो? अरे बहुत दिनों से बात नहीं हुई। हम तुमको बहुत मिस कर रहे हैं। हाँ, तुम तो बहुत अच्छे हो। हाँ, तुम भी बहुत अच्छे हो। हाँ, अब अच्छा लगा। हुँ, वेरी गुड। तरीके से जब हम अपना भगवान से प्रेम जागृत नहीं कर पाते, तो इधर-उधर ढूँढते हैं, मुँह मारते हैं। तुम प्रेम करोगे? तुम प्रेम करोगे? तुम प्रेम करोगे? थोड़ा-सा कर दो, थोड़ा-सा अच्छा बोलो। हम इधर-उधर सब जगह ढूँढते हैं। ए, ये क्या टेम्परेरी प्रेम ढूँढ रहे हैं? मिलेगा भी नहीं और सब ठगेगा। अब भगवान से प्रेम जागृत कीजिए, मिलेगा भी। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भगवान से प्रेम जागृत करने का प्रयास कर रहा हो, उसको प्रेम नहीं अनुभव हो रहा। माया के प्रभाव में वो इंद्र तृप्ति करना चाहता है। दूषित हृदय के साथ, डेफिनिटली। तो सोचता है कि अब कृष्णा से इंद्र तृप्ति तो बड़ा मुश्किल है ना? तो एक काम करते हैं, यहीं पे इंद्र तृप्ति करते हैं। पर इंद्र तृप्ति करके भी कोई आनंद में नहीं है। आए थे भगवान को छोड़ करके इंद्र तृप्ति करने। उसमें भी आनंद नहीं मिलता है। परिवार, संबंधी, देश, रिश्तेदार, नाते, कौन साथ दे देता है? जब विपरीत परिस्थिति आती है, कौन साथ दिया? कौन साथ दिया? कोई नहीं देता। कृष्णा है जो हर सांस में साथ है, हर एक पल आपके साथ है। परमात्मा रूप में हृदय में विद्यमान है, आपका साथ नहीं छोड़ते। हम उनका साथ छोड़ देते हैं। जो हमारा साथ नहीं देता उसके पास जा जाके पूछते हैं, साथ दोगे, साथ दोगे? वो साथ नहीं देता। जो साथ देता है, हम उसकी बात नहीं सुनते। यही है माया, जो नहीं है उसी को सत्य जानना है। क्योंकि वैष्णव कृष्णा के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसीलिए वैष्णव भी कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते। कभी नहीं साथ छोड़ते, है ना? लोग साथ छोड़ सकता है, वैष्णव साथ नहीं छोड़ते, है ना? तो इस प्रकार से वैष्णव से, साधु पुरुषों से जो ईर्ष्या करते हैं, अब देखिए उनका है ना, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत ही ज़्यादा दयनीय है, ठीक है? तो हाँ, हाँ, होना यही चाहिए कि समाज में साधु का, वैष्णव का उचित सम्मान नहीं नहीं होता है। हम देखते हैं गायों का उचित सम्मान नहीं होता। कृष्णा गौ ब्राह्मण हिताय च। हम प्रेयर तो करते हैं गौ और ब्राह्मण की रक्षा होनी चाहिए, पर गौ और ब्राह्मण की रक्षा ही नहीं होती, तो कैसा जीवन? ये कैसा जीवन है? जहाँ पे गायों और ब्राह्मणों की रक्षा ही नहीं हो रही है ना? हाँ, जब ब्राह्मण के बारे में बात कर रहे हैं तो वैष्णव वैष्णव भी एक तरह से ब्राह्मण है, परंतु ब्राह्मण से भी उच्च स्तर वैष्णवों का जाना जाता है, क्योंकि ब्राह्मण तो किसी को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं, सत्कर्म में लगा सकते हैं। जो वैष्णव होते हैं, वो लोगों को आध्यात्मिक लक्ष्य के लिए जागृत करते हैं। जन्म जन्मांतर के कष्ट से बचाने के लिए वैष्णव कार्य करते हैं, ब्राह्मणी। परंतु बहुत बार है ना, बहुत बार
बस ब्राह्मण बोल दिया जाता है और अर्थ वैष्णव होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। महाराज पृथु ने चारों कुमारों को ब्राह्मण श्रेष्ठ संबोधित करके स्वागत किया और उन्हें कहा कि आपने हरे कृष्ण। जन्म से ही यहाँ ब्रह्म पे भी हरे कृष्ण, यहाँ पे भी ब्राह्मण श्रेष्ठ करके, अभी मैं लास्ट में यही बात बोल रहा था। बहुत बार ब्राह्मण बोला जाता है, पर ब्राह्मण नहीं, ये वैष्णव है। ठीक है? हुँ, यस, हरे कृष्ण, प्लीज़। हरे कृष्ण गुरुजी। आपने जन्म से ही ब्रह्मचर्य व्रत का दृढ़ता से पालन किया है और यद्यपि आप मुक्ति के मार्ग के अनुभवी है, फिर भी आप अपने को छोटे छोटे बालकों के समान रखते हैं। तात्पर्य। कुमारों का विशिष्ट महत्व यह है कि वे जन्म से ही ब्रह्मचर्य का जीवन जीने वाले ब्रह्मचारी थे। उन्होंने अपने को 4-5 वर्ष के बालकों की भांति रखा, क्योंकि तरुण होने पर इंद्रियां कभी-कभी विचलित हो उठती है और ब्रह्मचर्य धारण कर पाना कठिन हो जाता है। अतः कुमार जानबूझकर बालक बने रहे, क्योंकि बाल्यकाल में इंद्रियां कभी भी वासना से विचलित नहीं होती। कुमारों के जीवन का यही महत्व था और इसलिए महाराज पृथु ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहकर संबोधित किया है। ये कुमार न केवल ब्राह्मण श्रेष्ठ यानी ब्रह्मा की संतान थे, वरन उन्हें यहाँ पर द्विज श्रेष्ठ यानी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे वैष्णव भी थे। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, इनका अपना संप्रदाय है और वह निम्बार्क संप्रदाय के रूप में आज भी चल रहा है। वैष्णव आचार वैष्णव आचार्यों के 4 संप्रदायों में से निम्बार्क संप्रदाय भी एक है। महाराज पृथु ने कुमारों की स्थिति की विशेष रूप से प्रशंसा की, क्योंकि वे आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। किंतु राजा ने कुमारों को वैष्णव श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया, जिससे वैष्णववाद के प्रति उनकी अत्यधिक रुचि प्रकट होती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव के जन्म पर विचार किए बिना उसका सत्कार करे। वैष्णवे जाति बुद्धि ही। वैष्णव के जन्म पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। वैष्णव सदैव ब्राह्मणों में श्रेष्ठ होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह वैष्णव का आदर न केवल ब्राह्मण के रूप में अपितु सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में करे। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, अब मैं क्या बोलूँ? एग्ज़ैक्टली मैं यही पॉइंट पे रोका था और पूरे श्लोक में यही बात आ रही है कि ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं वैष्णव, है ना? और वैष्णवों को उचित सम्मान होना चाहिए। अ, चारों संप्रदाय के बारे में बात हो रही है। ठीक है। एक पॉइंट और था। उम, यस अ, चलिए बता देते हैं। उम, कोई बात नहीं, 10 बजे बताएँगे, ठीक है? हुँ, एक और श्लोक लेते हैं, 10 बजे बताएँगे, है ना? जिसको सुनना है 10 बजे रुकिए, हैं? अभी क्यों? अभी क्यों? कुछ अच्छा बात है, थोड़ा-सा इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल, रुकिए, हरे कृष्ण। कृष्ण। अनुवाद। प्रथुमार ने मुनियों से ऐसे व्यक्तियों के विषय में पूछा जो अपने पूर्व कर्मों के कारण इस विपत्तिमय संसार में फंसे हुए हैं। क्या ऐसे व्यक्तियों को जिनका एकमात्र लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति है, सौभाग्य प्राप्त हो सकता है? तात्पर्य। प्रथु महाराज ने कुमारों से उनका कुशल नहीं पूछा, क्योंकि वे अपने ब्रह्मचारी जीवन के कारण सदैव कल्याणकारी हैं। चूंकि वे सदैव मुक्ति पथ के गामी हैं, अतः उनके अकुशल होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरे शब्दों में, जो ब्राह्मण तथा वैष्णव जन आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर दृढ़ता से चलते हैं, वे सदैव भाग्यशाली होते हैं। प्रथु महाराज ने तो अपने निमित्त यह प्रश्न कि पूछा था क्योंकि वे गृहस्थ की स्थिति में थे और राज्याधिकारी थे। राजा केवल गृहस्थ रहकर विषय सुख में तल्लीन नहीं रहते, अपितु उन्हें कभी-कभी पशुओं का शिकार भी करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें वध करने की कला का अभ्यास करना होता है। अन्यथा अपने शत्रुओं से युद्ध करना मुश्किल हो जाए।
ये बातें शुभ नहीं है। क्षत्रियों को 4 प्रकार के पाप कर्मों की छूट है। अवैध संभोग के लिए स्त्री से संगति, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा द्युत कीड़ा। राजनीतिक कारणों से उन्हें कभी-कभी ये पाप कर्म करने होते हैं। क्षत्रिय कभी द्युत कीड़ा से कतराते नहीं। इसका ज्वलंत प्रमाण पांडवों का है। जब दुर्योधन ने पांडवों को द्रुत कीड़ा के लिए अपना राज्य दांव पर लगाने के लिए ललकारा, तो वे इनकार उससे इनकार नहीं कर सके और उसी द्रुत कीड़ा से उन्होंने अपना सारा राजपाट खो दिया और उनकी पत्नी का भी अपमान हुआ। इसी प्रकार यदि विरोधी पक्ष ललकारे तो क्षत्रिय युद्ध करने से मुख नहीं मोड़ सकते। अतः इन सब तथ्यों पर विचार करते हुए पृथु महाराज ने पूछा कि क्या कोई शुभ मार्ग है? गृहस्थ जीवन तो है, क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ ही है इंद्रिय तृप्ति का विचार, और जो ही इंद्रिय तृप्ति हो जाती है वैसे ही मनुष्य की स्थिति संकट में पड़ जाती है। यह भौतिक जगत पग पग पर विवादग्रस्त है। पदम पदम यद विपदाम न तेषाम। भागवतम 10.14.58। इस भौतिक संसार में प्रत्येक व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए संघर्ष कर रहा है। इन सभी बातों को स्पष्ट करते हुए पृथु महाराज ने से इन पतित बद्ध जीवों के बारे में पूछा जो अपने पिछले अशुभ कर्मों के कारण इस भौतिक संसार में दुख भोग रहे हैं। उनके शुभ आध्यात्मिक जीवन की कोई संभावना है? इस श्लोक में इंद्रियार्थे वेदी नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे उन पुरुषों का संकेत मिलता है जिनका एकमात्र उद्देश्य इंद्रियों की तुष्टि है। इन्हें पतिता नाम अर्थात पतित भी कहा गया है। केवल वही पुरुष उठा हुआ अर्थात सिद्ध समझा जाता है जो इंद्रिय तृप्ति के समस्त कार्यों को रोक देता है। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द स्वकर्म भी है। मनुष्य अपने पिछले जन्म के बुरे कर्मों के कारण ही पतित होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्मों के कारण अपनी पतित अवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। जब इन कर्मों के स्थान पर भक्ति की जाती है तो शुभ जीवन का शुभारंभ होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, चाहे कोई कैसा भी जीवन जी रहा हो, आपको ये बुरा जीवन को त्यागना ही पड़ेगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लोग गृहस्थ जीवन को ऐसा देखता है ना, गृहस्थ जीवन हमने स्वीकार कर लिया है तो इसका अर्थ है कि अब इंद्र तृप्ति अनंत काल तक कर सकते हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। गृहस्थ का अर्थ है कि हमको कुछ काल तक इंद्र तृप्ति करने का मौका दिया जा रहा है, परंतु ये मौका भी इसीलिए है ताकि आप उस भावना से बाहर आए। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उससे बाहर आने के लिए ये मौका दिया जा रहा है। जैसे अगर किसी को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, रिवॉल्वर चलाने की ट्रेनिंग दी जाए, तो वो ट्रेनिंग है ना एक क्लोज एनवायरनमेंट में दिया जाता है कि आप इस क्लोज एनवायरनमेंट में गोली चला लो और गोली चला करके देख लो आप कितना अच्छे चला रहे हो, जितना ट्रेनिंग करना है करो, परंतु इसके बाहर निकलो तो गोली मत चलाना। और फिर जब कोई गोली चलाना सीख लेता है तो उससे यही उम्मीद की जाती है कि वो कभी गोली चलाए नहीं। उसने वो ट्रेनिंग ले ली है पर कभी चलाना नहीं है ना। ठीक इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन में हमारी जो इंद्र तृप्ति की भावना है, वो इंद्र तृप्ति की भावना से हमको बाहर आना होता है। एक गृहस्थ जीवन में है तब तक हमको इंद्र तृप्ति की भावना से बाहर आना होता है। और अगर हम इंद्र तृप्ति की भावना में ही लुप्त डूबे हुए रहना चाहते हैं, उससे हम कभी बाहर ही आना नहीं चाहते, तो ये गृहस्थ जीवन नहीं है, गृह मेधी है।
शिला प्रपात गृहस्थ और गृहमेधी में फर्क बताते हैं। गृहस्थ जीवन मिल गया है, अब हम मिसयूज करेंगे। तो ऐसे लोग हैं ना, सांसारिक कष्ट भोगते रहते हैं। देखिए, आप चाहे कोई भी हो, प्लीज समझिए इस बात को। आई थिंक ये सबसे सरल बात है, परंतु सबसे कम स्वीकार्य बात है। सबसे सरल बात, कोई ऐसा नहीं होगा जो नहीं मानेगा, परंतु स्वीकार कोई नहीं करता। क्या है कि आपको जो भी इंद्रिया दी गई है, सब कुछ छीन लिया जाएगा। आपको जो भी धन दिया गया है, सब छीन लिया जाएगा। आपके जो भी संबंधी है, सब छीन लिया जाएगा। और अंत में ये जो स्वामी है, उसी के लिए, उसी की इच्छा पे ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो एक क्षण तो ऐसा आएगा जब आपसे सब कुछ छीना जाएगा। देखिए, कभी भी हमसे छीना जाए तो हमको दर्द होता है। अभी सपोज कीजिए मैं ये ओढ़ा हुआ हूं, ठीक है। अब ठंड लग रही है, कोई मेरे से आए बोले छीन ले ये, हैं, ये छीन ले, ये नहीं पहनने देंगे हम। मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को बुरा लगेगा, परंतु मैं बोलूं ठीक है, मैं नहीं पहनता, है ना। हाँ, कोई बात नहीं, ठंड है, पर अभी कोई बात नहीं, है ना, नहीं पहनना। हाँ? इसमें कष्ट हुआ क्या? ठंड हो रही है, आई कैन टॉलरेट अ बिट, थोड़ा टॉलरेट कर सकते हैं, इतने भी कमजोर नहीं है ना। जैसे नहाते हैं, सुबह नहाते हैं ना सर, आजकल तो थोड़ा गर्म पानी लग गया है मौसम के अनुसार, है ना? परंतु कुछ दिनों पहले तक बहुत ही ठंडा पानी आता है। अब कैसा है, आप उसी में, उसी चिंतन में डूबे हुए हैं। आपको जोर जबरदस्ती से वो झेलना पड़ रहा है, तो क्या होगा, आपको दर्द होगा। परंतु आप संभाव की स्थिति रखेंगे, जैसे भगवत गीता में बताया गया, और आप छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। इनफैक्ट मैं तो चैलेंज करता हूं, बहुत लोगों ने, आप में से बहुत लोगों ने ऐसा किया होगा, ठीक है। नहाते समय किया होगा, या फिर कभी भी विपरीत परिस्थिति आई होगी तो ये किया ही होगा। बहुत लोगों ने ये किया होगा, बहुत बहुत सारे लोगों ने ये किया होगा। क्या किया है? जब भी कोई विपरीत परिस्थिति आती है, आप कृष्णा का चिंतन करते हैं, श्रीमती राधा रानी महारानी का चिंतन करते हैं, या फिर कोई आध्यात्मिक बातें या पास टाइम के बारे में चिंतन करते हैं, और वो जो कष्ट वाली अवस्था थी, या फिर नाम जप करते हैं, वो जो कष्ट वाली अवस्था थी वो बहुत कम हो जाती है। जिसनो है, सही बात है, नहीं है? हैं? बुरा से बुरा परिस्थिति आ रहा है, हम भगवान ही का चिंतन कर रहे हैं, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, पूरा मन कृष्णा में लगा हुआ है। अब बुरा तो हो रहा है, बुरा तो हो रहा है, पर अनुभव ही नहीं हुआ, अनुभव ही नहीं हुआ। अब बताइए क्या बुरा हुआ? अगर बुरा हो रहा है पर अनुभव ही नहीं हुआ, तो क्या बुरा हुआ? तो हम लोग कृष्णा के लिए इंद्रियां क्यों नहीं लगा देते हैं? लगाना ही पड़ेगा, और अंतिम में अगर तब भी नहीं मानेगा तो छीन लिया जाएगा। मानव जीवन जिसके लिए मिला है, भगवान के लिए लगाना, लगा लीजिए, पहले ही लगा लीजिए। कोई आपसे जोर जबरदस्ती से छीनेगा, हैं? क्या फायदा है? और उसमें अगर छीन लिया ना, अगर आपने इंद्रियां भगवान के लिए लगा लिए, तो आप मुक्त आत्मा बन जाएंगे। सोच के देखिए कितना अच्छा ट्रांजेक्शन है। अगर आपने इंद्रियां भगवान के लिए, सारी इंद्रियां भगवान के लिए लगा ली, तो आप मुक्त आत्मा बन जाएंगे। और आपसे अगर आपकी इंद्रियां छीनी गई, आपसे अपना धन छीना गया, आपसे अपना संबंधी छीना गया, तो आप एक बद्ध आत्मा बने। हैं? सोचिए कितना कितना अच्छा है कि आप अपने से ही सब कुछ भगवान के लिए लगा दें। हम्म, है ना? क्यों नहीं लगाते? सब कुछ लगा दीजिए, भगवान की सेवा में लगा दीजिए, सब कुछ पवित्र हो जाएगा, सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। अब जब भगवान की सेवा में नहीं लगाइएगा ना, तो सब कुछ छीना जाएगा। चिंता मत कीजिए, होगा वही। और
लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, अभी 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, हमारा जीवन का इतना साल है। परंतु मालूम है क्या? नहीं, एक काम कीजिए, जो जो आसक्ति करना चाहता है ना, अ, वो अ, अपने अंदर ही दिखे। क्योंकि अ, आप लोगों में सब कोई थोड़ा ना थोड़ा शुद्धता से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पे हैं। आप प्याज लहसुन छोड़ने का जब सोचे, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ना? परंतु जब छोड़ दिए, तो अब याद भी आता है क्या प्याज लहसुन? दिन भर में याद भी आता है क्या? हैं? थोड़ा-सा भी लगता है क्या कुछ छूट गया जीवन से? हैं? लगता है? लगता है? कुछ जीवन से निकल गया हो, छूट गया हो, हैं? नहीं, ये कैसे छोड़ दें? हैं? ये सारे अनर्थों के साथ यही है। जितना अनर्थ है ना, सबके साथ यही है। एक बात बताइए। आप लोग भक्ति करने लगे ना, बहुत सारे रिलेटिव आपसे बात करना छोड़ दिए होंगे, क्योंकि आप सत्य बोलेंगे तो लोग दूर जाएँगे। सही बात है? ये पैसा, ये दाम चुकाना पड़ता है ना? सत्य बोलिएगा तो लोग दूर जाएँगे, हैं? हाँ, एक बात बताइए, जब शुरू-शुरू में दूर गए थे, सभी को बुरा लगा था, हाँ या ना? जब शुरू-शुरू में लोग बात करना छोड़ दिए थे, बुरा लगा था? बुरा लगा था? यस, एक सही-सही बात बताइए। चलिए, हाँ, हाँ। अब दूसरे साइड पे चलते हैं। एक सही-सही बात बताइए। आज आपको फ़र्क भी पड़ता है कि पूरा महीना, पूरा 6 महीना, 1 साल बात नहीं किया, आपको लगता भी है क्या, अरे! हमारी उनसे बात नहीं हुई। हमको लगता भी है क्या? सच-सच बोलिएगा, कोई फ़र्क पड़ता है? हैं? कोई फ़र्क पड़ता है? अब खुद ही उनसे बात नहीं करते, हैं? पहले हमको बुरा लगता था, अब हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बताइए, इस तरह का त्याग करना, इस तरह का अलग हो जाना, कोई बुरा है क्या? कोई बुरा काम कर रहा है, हम उससे दूर हो गए, हम अच्छा काम करने में लगे हुए हैं। वो कुछ बुरा काम कर रहा था। ये तो कोई आतंकवादी का संग करने के समान है। कोई आतंक कर रहा है, उसको करने दीजिए। अब वो ठीक है, हम समझाएँगे कि आतंक मत कीजिए। ठीक है, नहीं करो, करो, तुम अपना आतंक करो, हम अपना अच्छा काम कर लेते हैं जी। इसमें कोई बुरा है? इसमें कोई मुश्किल है? इससे तो आसान कोई काम नहीं है। हुँ, तो यही है। अगर हम अपनी इंद्रियों को धीरे-धीरे नियमित करते चले जाएँ और अ अनर्थों को धीरे-धीरे सीमित करते चले जाएँ, तो क्या होगा, हम लोग सारे बुराइयों से निकल जाएँगे और धीरे-धीरे कृष्णा के प्रेम में हाईएस्ट लेवल पे पूर्ण रूप से कृष्णा से प्रेम करेंगे, यही चाहिए। जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान, है ना? मुश्किल नहीं, है ना? एकदम आसानी से कृष्णा का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? तो अ, हुँ, अ, हुँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल वही पुरुष उठा हुआ उठा हुआ मतलब सिद्ध समझा जाता है, जो इंद्र तृप्ति के समस्त कार्यों को रोक देता है। मालूम है क्या? ये हम लोग आराम से कर सकते हैं। आज्ञा पालन करते रहेंगे, नियमित रूप से प्रयास करेंगे, अ, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। सब हो जाएगा। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अनर्थ निवृत्ति के बाद ही कृष्णा प्रेम प्राप्ति होगी। जब तक अनर्थों को रोकेंगे नहीं, तब तक कृष्णा से प्रेम प्राप्त होगा नहीं। ठीक है? आई होप आप लोग आसक्ति में बिल्कुल मत लगिए, है ना? प्लीज़ मत लगिए। और अगर कोई भी कष्ट आता है तो कृपया बताइए। और सभी को आसक्ति नहीं होना चाहिए। हमको अपना निर्धारित कर्तव्य सभी को करना है, पर आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त होकर, अनासक्त होकर के। अनासक्त होकर के सारे कार्य कीजिए। कार्य सब कुछ करना है, परंतु अधिकार नहीं रखना, है? जब हम लोग बोलते हैं ना, मेरा बेटा, मेरी बेटी, तब भी हमको अधिकार नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे ही मेरा बेटा है, तो हम उसको दूसरे नाम से दूसरे का बेटा थोड़ी ना बोलने लग जाएँगे। हम मेरा ही बेटा बोलेंगे, पर हम अपना अधिकार नहीं जानेंगे। हम यही जानेंगे, ये भगवान ने हम पे कृपा की है कि इस प्रकार की एक आत्मा जो मेरा पुत्र बन कर के आया है, मुझे उसकी मदद करनी है भगवत धाम ले जाने में।
हम बोलने के लिए तो मेरा बेटा बोलेंगे, पर हृदय में यही अनुभव करेंगे कि ये है वो। ये वो आत्मा है जिसे भगवान ने मुझे प्रदान किया है, जिसकी मदद मेरे को करनी चाहिए भगवत धाम लेना। हम सभी की मदद कर सकते हैं। अगर आप लोग दृढ़ता से प्रयास करते रहेंगे, तो सभी को सारे कष्टों से निकाला जा सकता है और अगर दृढ़ता से प्रयास नहीं करेंगे, तो कष्टों में नियमित रूप से निश्चित तब कोई संघर्ष करेंगे। ठीक है। आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई हो। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, बहुत इम्पोर्टेंट विषय थे, है ना? और बहुत डिफिकल्ट भी था। लोग लोग बड़ा डरते हैं। मेरे से सब छीन लीजिएगा। सब नहीं छीनते, कृष्णा हरि हैं। कृष्णा आपसे अनर्थ छीनते हैं। हरे कृष्णा। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना, कुछ बताना हो तो प्लीज बताइएगा। ज्ञानेश्वरी माता जी हरे कृष्णा, प्लीज वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। हरे कृष्ण गुरु जी। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय। इस डिवाइन ग्रेस से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर, गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महाराज वृंदावन नाम की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा राम राम हरे हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कोई भी कैसी भी कुछ भी जिज्ञासा है, कृपया पूछें, प्लीज पूछिए। गिरधारी प्रभु जी पूछना है, पूछिए ना, प्लीज पूछिए। गिरधारी प्रभु जी आप जिज्ञासा नहीं पूछते हैं? ना ही सरिता माता जी पूछती हैं। पूछिए पूछिए, जिनको पूछना है? डर लगता है कैसे अनर्थ निवृत्ति होगा, है कैसे छूट जाएगा, बड़ा कष्ट है। कुछ भी है कि नहीं का कोई जिज्ञासा? अच्छा 10 बजे कुछ बताने वाले थे, जानना है? ओके, इम्पोर्टेंट बात। देखिए, मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें 3 साल का बच्चा बनना चाहिए। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मतलब मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो आप लोग ये बात को कैसे लेंगे, परंतु मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोगों ने ये मेरा एस्पेक्ट नहीं देखा होगा, है ना? तो अ, जब कभी कोई अ, प्रचार का कार्य नहीं है, ठीक है? या फिर जब कभी कोई कोई इम्पोर्टेंट पर्सन, कोई विशेष व्यक्ति से बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत बार ऐसी स्थितियों में बहुत बार मैं बच्चा ही बना रहता हूँ, छोटा-सा बच्चा। और वैसे ही चीज़ों को अनुभव करना चाहता हूँ, है ना? बहुत बार तोतली भाषा में बात करता हूँ मैं। मालूम है ये बहुत अ, को मेरे को पर्सनली ये अनुभव होता है।
जब ये करते हैं ना, तो वो जो बड़ी वाली फीलिंग होती है ना, बड़े लोग, जो समझदार लोग होते हैं वैसा करते हैं, वैसा करने की आवश्यकता उस समय नहीं होती है ना? बहुत बार बस ये बोल कर के बहुत आनंद आता है। मतलब जब जब वो सच में वो 3 साल वाला हृदय रहता है ना, तब ये बोल कर के बहुत आनंद आता है, राधा रानी महारानी की जय! बहुत आनंद आता है। जब वो बुद्धिमत्ता होती है ना, चीज़ों को पूरा सारी चीज़ों को देखने का, हैं? कैसे क्या हो रहा है, राधा रानी महारानी कितनी कृपालु हैं? जब सब कुछ देखते हैं ना, तो वो प्रेम नहीं आता, वो प्रेम नहीं आता। जब चीज़ों को नहीं देखते हैं, तो ज़्यादा प्रेम आता है। जब तथ्यों से परे चीज़ों को देखते हैं, तो ज़्यादा प्रेम आता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कहीं शास्त्रों में कुछ नहीं पढ़ा। हम नहीं जानना चाहते, कुछ नहीं जानना चाहते। बस छोटे से बच्चे की तरह हाँ, आज आज वो पढ़ रहे थे ना इम्पोर्टेंट कोट है ना? चैतन्य चैतामृत वाली क्लास में, तो श्रील प्रभुपाद वही बात बता रहे थे। फिर से पढ़ना है क्या? मैं दिखाऊँ? एक काम करते हैं, शायद मैंने उसको वाचा में ले लिया, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से पढ़ा देता हूँ, कृपया करके चैट में पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का फ़ोटो नहीं आएगा, बस इतना सा प्रॉब्लम है। इतना सा नहीं, ये प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है, तो ठीक है। ये ठीक है। वो मध्य लीला का रेफ़रेंस पूरा नहीं आ रहा। तो देखिए अब 2 हृदय से देखिए, इनफैक्ट आप लोग भी इस चीज़ को तो देख सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को क्लास में बताया गया है कि 3 साल के बच्चे की तरह बन करके रहना है, ठीक है? तो जो 3 साल के बच्चे रहते हैं, तब ये अनुभव कीजिएगा, और जब एक जो आप जन सामान्य से आप जिस तरीके से बात करते हैं, आप वैसे अनुभव कीजिएगा, आपको लगेगा कि बहुत फ़र्क है ना? दोनों में बहुत फ़र्क है। तो श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? अ कृष्णा भक्त हैज़ नो डिज़ायर फॉर हिज़ ओन पर्सनल बेनिफिट। जो कृष्णा भक्त होता है, उसको खुद के लिए कोई बेनिफिट के लिए कोई कोई कामना नहीं होती है। ही इज़ कंप्लीटली प्रोटेक्टेड बाय सुप्रीम। वो भगवान द्वारा पूर्ण रूप से रक्षित होता है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा विश्वास पालना, भक्ति विनोद ठाकुर सेज। तो कृष्णा अवश्य रक्षा करेंगे। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा हुआ है। अम, फिर भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं उसमें? ही इज डिजायरलेस बिकॉज कृष्णा विल गिव हिम प्रोटेक्शन एट ऑल सर्कमस्टांसेस। वो डिजायरलेस है, उसको कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि उसको उसको भगवान रक्षा करेंगे। इट इज नॉट दैट ही एक्सपेक्ट्स एनी असिस्टेंस फ्रॉम कृष्णा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद सारी जो भी लिखा हुआ उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट दैट ही एक्सपेक्ट्स एनी असिस्टेंस फ्रॉम कृष्णा। वो भगवान से कोई कुछ चाहता नहीं है। अभी एक तरफ तो बोल रहे हैं कि डिजायरलेस इसलिए है क्योंकि भगवान रक्षा करेंगे, दूसरे तरफ भगवान से कुछ चाहता नहीं है, भगवान रक्षा करेंगे, तो ये तो चाह रहे हैं ना भगवान रक्षा करेंगे, नहीं ये भी नहीं चाह रहे, ये भी नहीं चाह रहे। ओके, तो क्या है? He simply depends on Krishna just like a child depends upon his parents. वो कृष्णा पे ठीक उसी रूप से आश्रित है जिस प्रकार से एक पुत्र अपने पिता पे आश्रित, कि पिता बचा लेंगे। माता-पिता उसकी रक्षा करेंगे, और वो हमेशा ही रक्षित है ना? अब आप सोच के देखिए, एक बालक रूप से, एक छोटे से बालक, नन्हे से, या फिर कोई भौतिक बुद्धि नहीं है आपको, है ना? बस एक एक उस बालक के रूप से आप कृष्णा के बारे में इस तरीके से जानिए,
और एक बुद्धिमान व्यक्ति, हैं? बहुत कुछ जानने वाला, उस रूप से भगवान के बारे में जानिए। क्या दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है क्या? येस, नो? अनुभव हो रहा है? हाँ, येस, दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क दिखाई दे रहा है। हुँ? अनुभव हो रहा है, येस, नो? सच-सच बोलिएगा, नहीं हो रहा है तो बोलिए नहीं समझ में आया। हुँ? हरे कृष्णा। अनुभव हुआ? यस, सबको ही कोई अनुभव होना चाहिए, बहुत बड़ी बात है। और जब तक ये अनुभव नहीं कीजिएगा तब तक मैं बोलते रहूँगा कि आपको एक बालक की तरह, एक छोटे से बालक की तरह आपको भगवान के बारे में जानना चाहिए। आप अनुभव ही नहीं हो रहा, आप कहाँ से जानिएगा? तो हमको भगवान के बारे में देखिए, भगवान के बारे में बस उतना ही जानते हैं जितना भगवान बताएँ, जितना भक्त बताएँ। हमको क्या पता है भगवान के बारे में? हमको नहीं पता और हमको जानने का इच्छा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब हम लोग जन सामान्य के सामने रहें, जब हम लोग भक्तों के सामने रहें, जब हमसे एक 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 शिष्ट व्यवहार या उचित व्यवहार का अ अ अ, एक्सपेक्टेशन होता है, तो हमको उस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। परंतु इंटरनली हमको हमेशा वो ब ब बालक ही बन करके रहना चाहिए। और मेरे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं बालक की तरह, छोटे से बच्चे की तरह बात भी करता हूँ। कभी तोतली भाषा सुननी हो, तो हाँ, तोतली भाषा बोलता भी हूँ। तो यस, यही था कि वहाँ पे लिखा हुआ था ना, वहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात थी। ये मैं यहाँ पे भी देख रहा था। यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ था, इंद्रियों को संयमित करना। अब जैसे ही हम बच्चे की तरह सोचते हैं ना, हम इंद्रियों के बारे में सोचते ही नहीं है। हम प्रेम के बारे में सोचते हैं। आप कभी भी अनुभव कीजिए। आप एक छोटे से बच्चे के समान चीज़ों को देखते होंगे, तो हमेशा प्रेम के बारे में सोचेंगे, इंद्रियों के बारे में सोचेंगे ही नहीं। इंद्रियों भोग के बारे में सोचेंगे ही नहीं। एक निष्कपट छोटा-सा बालक के बारे में, 3 साल के बालक के बारे में के दृष्टि से देखेंगे, तो आपको ये भाव आएगा ही नहीं। इंद्रिय तृप्ति अपना अपना कुछ लाभ, मेरा फ़ायदा आएगा ही नहीं। येस, नो? रियलाइज़ कर पा रहे हैं? आई नो थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, पर ये बात रियलाइज़ कर पा रहे हैं? एक छोटे से बालक के दृष्टिकोण से देखेंगे, निष्कपट बालक, हम कोई छल नहीं है उसमें। हाँ, तो वो इंद्रिय तृप्ति की भावना करेगा ही नहीं। तो एकदम छोटा-सा बालक रहेगा। है ना? यस, यस। तो इंद्रिय विषय में उसका हृदय नहीं जाएगा। अगर हम छोटे से बालक की तरह कार्य करेंगे, एक सरल हृदय, अब छोटे से बालक को और स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, एक सरल हृदय से, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम बोलते हैं सरल हृदय तो हमारा एक धारणा बन जाता है, अच्छा सरल हृदय का मतलब ये है, वो है। नहीं, नहीं, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। एकदम एकदम बेसिक पे आ जाइए। क्या बेसिक? 3 साल का बच्चा समझ करके देखिए, इतना बेसिक, इतना सरल हृदय। हाँ, अब देखिए, अब दिखाई दे रहा है? तो अगर हम एकदम सरल हृदय के हैं, तो हमको ये विषयी चीज़ों में हम लगेंगे ही नहीं। तो अधिकांश जब भी मौका मिले, हम लोग इस बालक की तरह क्यों नहीं है? छोटे से बालक की तरह क्यों नहीं है? भगवान को देख कर के ही जो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाए बस, हम वैसे क्यों नहीं है? हमको क्यों इतना कुछ जानना है? क्यों इतना कुछ समझना है? हाँ, ठीक है, जब जब हमसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, हमसे ये उम्मीद की जा रही है कि आप ये समझिए, वो समझिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो ठीक है, हम कर रहे हैं। परंतु आंतरिक रूप से हम वैसे क्यों नहीं है? हम एकदम सरल क्यों नहीं है? हुँ? हरे कृष्णा। क्या सभी को समझ में आ रहा है अभी? डिफ़िकल्ट हो रहा है? हाँ? समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। सच-सच बोलिए, डिफ़िकल्ट हो रहा है तो बोलिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। समझ में आ रहा है तो बोलिए समझ में आ रहा है। हुँ।
यस, हाँ, ना, कुछ तो बताइए? तो हमको ठीक इसी प्रकार से एकदम सरल हृदय का हो जाना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा है। कोई ज़्यादा समझदार बनने का कोशिश मत कीजिए। परंतु एक रिक्वेस्ट है, देखिए ये सारी बातें एकदम सही है, जो बात बोल रहे हो वो एकदम सही है। परंतु एक जगह है ना एकदम सीरियस हो जाइए कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो ठीक है, बाकी सारा एकदम सरल हृदय का ही रहेंगे, एकदम कोमल हृदय का रहेंगे, बालक की तरह छोटे-छोटे हम आश्रित रहेंगे, है ना? एकदम सही है। कोई द्वेष, मलिनता, कोई लाभ की कामना नहीं करेंगे, भगवान पे आश्रित रहेंगे, है ना? एकदम सही। परंतु एक दूसरा साइड भी है। हाँ, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु के लिए एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ रहेंगे। आज्ञा पालन एकदम दृढ़ता से करेंगे। हाँ, अब आपको भक्ति पथ से कोई नहीं हिला सकता। कोई नहीं हिला सकता। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ना, मैं बहुत बार ये बात बताता हूँ और क्योंकि मैं चीज़ों को उस दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो मुझे दिखाई देता है। शिला प्रभुपाद है ना कल हम लोग शिला प्रभुपाद का लेटर पढ़ रहे थे, तो अ, शिला प्रभुपाद बहुत गुस्सा हो रहे थे, राइट? आप अच्छे से देखें तो शिला प्रभुपाद हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, है ना? ऑल्दो मंदिर में मुझे शिला प्रभुपाद के विग्रह हँसते हुए नहीं दिखाई देते, पर अगर आप शिला प्रभुपाद की हँसी देखेंगे, है ना? तो बहुत डिवोटीज़ ने बताया भी हुआ है ना? मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिएगा अ, शिला प्रभुपाद है ना एकदम बच्चे की तरह कोई कोई जैसे एक एक बड़ा कोई व्यक्ति होता है ना वैसे नहीं हँसते हैं, ठीक है? मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप खुद देखिएगा, क्या ये बात सही है क्या? चलिए, क्या वो छोटे से बच्चे की तरह हँसते हैं? ज़ोर-ज़ोर से, हाँ? ये देखिए, क्या वो हर बार एक छोटे से बच्चे की तरह ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे हैं? इज़ इट नॉट ट्रू? क्या वो ऐसे स्माइल कर रहा है? डू यू सी दैट? क्या आपको ऐसे एक छोटा-सा स्माइल दिखाई देता है क्या कभी? नहीं, मैंने तो कभी देखा ही नहीं है। मैंने कभी नहीं देखा है। हँसेंगे तो ऐसे ज़ोर से हँसेंगे पता नहीं क्या हो गया हाँ, ये देखिए ये दाँत, ये देखा ये वाला, ये तो मतलब ये तो कुछ ज़्यादा ही ये देखिए। हुँ, हुँ, हर बार ये देखिए। ये देखिए, ये देखिए। हुँ, सो एक्चुअली इट सेज अ लॉट है ना? श्रील प्रभुपाद को जब भी आप हँसते हुए देखेंगे, ज़ोर-ज़ोर से ये हँस नहीं रहे हैं, यहाँ पे हँस नहीं रहे हैं, ठीक है? तो आप जहाँ पे भी हँसते हुए देखेंगे, थोड़ा-मोड़ा नहीं हँसते हैं, ज़ोर-ज़ोर से हँसते हैं, है ना? हाँ, एक जो निष्कपट होता है ना, निष्कपट बालक, वो इसी तरीके से वो इसी तरीके से हँसता है ना? हाँ, उसके हृदय में कुछ ऐसा नहीं रहता, लोग क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे, ज़ोर-ज़ोर से हँसता है ना? हाँ, तो ये है। हाँ, यही बताना था। हाँ, ये बहुत वैल्यूएबल है। इनफैक्ट मेरे को वो स्क्रीन हटानी नहीं चाहिए, यही देखिए। बाकी क्या देखिएगा? बाकी क्या है दुनिया में? हैं? मतलब प्रभुपाद को हँसते हुए देखिए, इससे ज़्यादा क्या मिलेगा आपको? हैं? इससे ज़्यादा इस दुनिया में कुछ ना मिलेगा। हुँ, तो कृपया करके हाँ, 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 आप लोग भी और देखिए क्या है शिल प्रभुपाद को इतना कुछ मैनेज भी करना था, तो बड़ा मुश्किल परिस्थिति भी था, कोई आसान नहीं था, ठीक है?
तो हर बार उनका इतना स्माइलिंग पे था और मुझे बड़ा कष्ट है, मंदिर में आप है ना कि कोई भी विग्रह को देखिए, कभी भी शिला प्रपात नहीं हँसते। ना समाधि में, ना मंदिर में, ना यहाँ पे, ना वहाँ 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 पे। शिला प्रपात के रूम में, यहाँ पे, वहाँ पे, कहीं पे भी विग्रह, कहीं पे भी हँसते हुए नहीं दिखते। एक्चुअली में वो सबसे ज़्यादा हँसते हैं। लोग इस बात को नहीं जानते। और ये हँसी, ये भौतिक जगत की हँसी मत जानिएगा। ये कैसा, ये संभाव में रह करके, भौतिक जगत में संभाव में रहकर, अब मन में कैसा होता है? भौतिक जगत में अगर संभाव है ना, तो आप हमेशा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहे हैं। अब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आप या तो कृष्णा के विरह में बहुत रो सकते हैं, या बहुत हँस सकते हैं। एक्सट्रीम, सब कुछ एक्सट्रीम, है ना? या बहुत गा सकते हैं, या बहुत नाच सकते हैं। सब कुछ एक्सट्रीम। कृष्णा के विरह में सब कुछ हाईएस्ट लेवल का होता है ना? तो अ, शिला प्रभुपाद हम सभी पे कृपा कर रहे हैं। हम लोग हँस करके कृष्णा से अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना, गुरु अगर एक हृदय का होता है, तो शिष्य स्वभावतः उसी हृदय का होता है। स्वभाव से उसी हृदय का होता है। हाँ, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सेम ही कॉपी ही कीजिए, कॉपी नहीं करना होता है, परंतु स्वभाव से वही हृदय का होता है, ठीक है? इसका अपवाद भी होगा, एक्सेप्शन भी बिल्कुल होगा। तो जनरली 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 आप लोग भी हँसते हुए भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर सकते हैं, परंतु कब? जब आप एक बालक के रूप में चीज़ों को देखें, छोटे से बालक, है ना? निष्कपट बालक, आज्ञा पालन करने वाले, कोई हृदय में कोई बात नहीं रखते, कोई गाँठ नहीं रखते, है ना? हैं? जब कोई बोल दे कृष्णा की जय, राधा रानी महारानी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, तो जोर-जोर से हँसेंगे, है ना? जोर-जोर से हँसेंगे। इसमें हँसने की क्या बात? हाँ, इसी में हँसने की बात होगी, है ना? क्यों? क्योंकि हमारा हृदय हमेशा इनके लिए नाचना चाहता है। कोई अगर इनकी जय बोल दे, हमारा हृदय नाच रहा है, हम उसी में खुश हो गए, है ना? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए अभी जो लास्ट में बात किया, वो मेरा अनुभव है और मैं बस यही चाहता हूँ, आप मेरे अनुभव से भी कुछ प्राप्त करके प्रेम और जागृत कर लें, तो ये बहुत अच्छा होगा, है ना? अगर इसको जान करके भी आप प्रेम जागृत कर लें, तो बिल्कुल जागृत कीजिए। मैं तो बस यही चाहता हूँ, आप सभी हमेशा प्रेम में स्थित रहिए। ज़्यादा अपने आप को बुद्धिमत्ता के स्तर पे जान करके अ भक्ति से, प्रेम से, सत्य से दूर करने का कोई आवश्यकता नहीं है। दृढ़ रहना है तो गुरु की आज्ञा के लिए दृढ़ रहिए, कृष्णा के शब्दों के लिए दृढ़ रहिए, है ना? बस ज़्यादा दुखी दुखी किसी को नहीं रहना है, किसी को दुखी नहीं रहना है। हम भगवान से द्वेष करके आए हैं, ये दुःख की बात है, परंतु जैसे ही ये दुःख होए ना, तो आज्ञा पालन कीजिए। ये सारे दुःख से अनुभव क्यों कराते हैं? ताकि आज्ञा पालन कीजिए, ताकि कृष्णा के लिए कार्य कीजिए। हमको दुखी भी नहीं रहना है, बिल्कुल नहीं रहना है, हमको कार्य करना है। जब पता चले कि हमने कोई गलत काम किया, तो आप अब और कार्य कीजिए। हमसे कोई अपराध हो गया, और कार्य कीजिए। गुरु ने बहुत कृपा की, और कार्य कीजिए, और प्रयास कीजिए, और शुद्धता, है ना? और जब कार्य कर लें और भगवान कोई ऐसी स्थिति बनाए, जोर-जोर से हँसिए, है ना? हाँ, बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी।